कि एक तो आज 1 साल हो गया है जब ऑपरेशन लोटस कंप्लीटली फेल करके हमारा फिर एक बार कांग्रेस का राज्य यहाँ पे था कि हमने अगर ऑपरेशन लोटस बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने वैसे महाराष्ट्र में भी हमारे कर दिया और लोगों को तोड़ के मरोड़ के फैमिलीज तोड़ के उन्होंने अपने किसी भी हालत में सत्ता वैसे कामातुराम न भयम न लज्जा, वैसे सत्ता तुराम न भयम न लज्जा, उनको कोई भी भय नहीं, कोई भी लज्जा नहीं। और उन्होंने एक एक पार्टी को छोड़ के किसी को प्रेशर, ईडी, सीआईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी यंत्रणाओं को यूज करके उन्होंने पार्टियां छोड़ के हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। और उसी के विरोध में आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यसभा में हमारे साथ सोनिया जी है जिनके नेतृत्व में हम भी लड़ रहे हैं और आप ही के यहाँ के हिमाचल के नड्डा साहब हमारे राज्यसभा के चेयरमैन लीडर ऑफ द हाउस है, लेकिन हम उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। इसका कारण ये है कि ये लोगों की वृत्ति जो है उनके साथ हमारी लड़ाई है। आज मैंने जैसे कि बोला 1 साल हो गया है, उनके पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। दूसरी एक बात जो बीजेपी बहुत ही बखूबी निभाती है और वो है गोबेल्स नीति। और वो गोबेल्स नीति कैसे है? हिमाचल में कुछ नहीं है, हिमाचल में नाराज है, एमएलए नाराज है, मिनिस्टर नाराज है, इस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं। जब यहाँ आके मैंने देखा तो सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन दुर्दैव भाग्य की बात ऐसी है, दुर्दैव की बात ऐसी है कि आप लोग भी उसका प्रचार प्रसार कभी करते नहीं है, कभी नाम लेते नहीं है। जो हमारी अच्छी काम है उसके लिए तो कम से कम शाबाशी देनी चाहिए, वो भी हमें मिलती नहीं है। तो हम इसके लिए भी अभी आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी सलाह लेंगे। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, वो हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी जो भंग कर दी गई है, वो हमें तुरंत उसको पुनर्गठित करना है। वो पुनर्गठित करने के लिए हम कोशिश करेंगे 15 दिन में ये हमारी कार्यकारिणी पुनर्गठित हो जाए और सभी भौगोलिक समतोल रख के सब कास्ट के, सब कम्युनिटी के सभी लोगों को हम लेके साथ में वो काम करेंगे और हमारे यहाँ एक अच्छा माहौल में एक काम हम शुरू करेंगे और आगे की लड़ाई की शुरुआत आज ही करेंगे। और आज ही मैं बता देती हूँ आपको कि जो आप बोलते हैं ना कि एक बार हमारी गवर्नमेंट आती है, एक बार उनकी गवर्नमेंट आती है, इस बार वैसे होगा नहीं, दूसरी बार भी हमारी ही गवर्नमेंट आएगी, ये मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आवाज माइक चाहिए। पराक्रम बोल रहे हैं। नहीं, अभी तक प्रेसिडेंट के लिए निर्णय आदेश नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट के नीचे की सभी कार्यकारिणी बर्खास्त हुई है, तो पहले वो हम कोशिश करेंगे कि वो सब अपनी जगह पे हमारा हाउस रख दिया जाए और सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ, ये सब हम करेंगे और उसके बाद में फिर जैसे भी हमारी लीडरशिप बोलेगी उस तरह से उसका निर्णय लिया जाएगा। आवाज ही नहीं पहुंच रही है। तो क्या वो रहेंगे या पॉलिसी या नेशनल की जो कांग्रेस से रूल्स के हैं वहाँ पर महिला आयोग तो होना ही चाहिए, महिला आयोग की स्थापना की जाएगी, उसको हम करेंगे। स्थिति को लेकर जो है वो थोड़ा फीडबैक यहाँ पर आ रहा है कि सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो आप इसको क्या कहेंगे? किसके लिए बोल रहे हैं? फाइनेंशियल पोजीशन की बात, स्टेट को फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके लिए जब ये डबल सरकार बोलते थे पहले, डबल इंजन, तो उनको ऊपर से भी मदद आती थी। मेरे मुख्यमंत्री ने खुद के जब हमारे यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा के लिए भी लोगों के पास, सरकार के पास कितनी बार भीख मांगी, उसके पैसे भी कितने दिनों के बाद मिले। तो ये जानबूझ के फेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें से निभर के आएंगे और ये बिल्कुल भी परिस्थिति खराब नहीं, हम उस स्थिति को बाहर आ रहे हैं उस स्थिति से। बहुत अच्छा फीडबैक है, मुझे भी खुद आश्चर्य हुआ क्योंकि
मुझे भी ऐसे ही बताया गया था, वहाँ दिल्ली में ऐसी बातें हो रही थी कि वहाँ पे इकोनॉमिकली हम बिल्कुल डिफंक्ट है, लोग नाराज़ हैं, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। एक अच्छी कार्यकारिणी उनको दे दिया जाए और फिर हम एमएलए जो है उनके सबको एक बार कोऑर्डिनेशन की कम है। और हमारे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अंगारे होते, अंगारे के ऊपर रक्षा बैठती है, उनको फूंकने की ज़रूरत है, वो फूंकने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और वो मैं काम बखूबी निभाऊंगी। कौन से आरोप लगाए थे मुझे पता नहीं है, मैं पता करके बताऊंगा। आरोप लगाने वाले चले गए दूसरी पार्टी में। नहीं, बिल्कुल मंथन करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर हम मंथन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, बोला है हमसे कि हम सब मिलके बात करेंगे। एक दूसरे को जोड़ने वाला कोई बीच में नहीं था, वो भी मैं बीच में आ गई हूँ, तो मैं करूँगी वो। नहीं, ऐसे है कि सभी को एडजस्ट करना इतने छोटे स्टेट में तो मुश्किल है, हमारे जैसे बड़े स्टेटों में भी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनका सबका एडजस्टमेंट कभी संगठन में, कभी कौन से पोस्ट में, कभी चेयरमैनशिप में ऐसे किया जाएगा। अभी हम आए हैं तो एक एक को एक एक करके हम सब करेंगे। मैडम, देयर इज ए प्रिंसिपल जो हमारे जो एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं, एक आदमी एक पार्टी, यानी कि जो एक एमएलए है या जो मिनिस्टर है, ही शुड नॉट बी इवन ए पार्टी रिस्पांसिबल। Yes, absolutely. Because that is not your president, that is my president, my leader, Sonia ji and Kharge Saab. They also tell, even Kharge Saab offered his post because he is also the president and the LOP. He offered him his resignation. But then we only urged him that we should please stay there. And I think that is the case, that we should not have two posts. And second question, you assured that the next election, the Congress will win. Congress, definitely Congress will win. प्रेसिडेंट जो है इसको तोड़ेंगे ना। हम तोड़ेंगे। मैं इसीलिए ये जानना चाहूँगा कि जो चेंज आए आपके घर में और एक एमपी है जो राज्यसभा से, इसमें उनकी चांस टू डिडक्ट दैट अगेन इन द पार्टी बोर्ड, अगर वो दे आर विनिंग। See, that is not our agenda now. Now that is not on our paper. They have not yet contacted us, so I cannot comment on that. That let the situation come and then we will take a call. थैंक यू। थैंक यू जी। सबको नमस्कार। आप सभी के साथ फिर से एक बार आने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। 2009 से वैसे हिमाचल के साथ मेरा जो नाता जुड़ा है, पहले पीआरओ करके आती थी, बाद में इंचार्ज करके आई और फिर एक बार दोबारा इंचार्ज करके मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। एक 8 दिन पहले हमारा सभी का 11 लोगों का नियुक्ति कर दिया गया अलग अलग राज्यों में इंचार्जेस करके। तो तब हमें बताया गया कि आप जल्दी से जल्दी स्टेट में जाके संगठन को बांधना शुरू करो, और मुझे हिमाचल की जिम्मेदारी दी है तो मैं हिमाचल आ गई कल। 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो आज 1 साल हो गया है जब ऑपरेशन लोटस कंप्लीटली फेल करके हमारा फिर एक बार कांग्रेस का राज्य यहाँ पे था कि हमने अगर ऑपरेशन लोटस बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने वैसे महाराष्ट्र में भी हमारे कर दिया और लोगों को तोड़ के मरोड़ के फैमिलीज तोड़ के उन्होंने अपने किसी भी हालत में सत्ता वैसे कामातुराम न भयम न लज्जा, वैसे सत्ता तुराम न भयम न लज्जा, उनको कोई भी भय नहीं, कोई भी लज्जा नहीं। और उन्होंने एक एक पार्टी को छोड़ के किसी को प्रेशर, ईडी, सीआईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी यंत्रणाओं को यूज करके उन्होंने पार्टियां छोड़ के हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। और उसी के विरोध में आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खरगे साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यसभा में हमारे साथ सोनिया जी है जिनके नेतृत्व में हम भी लड़ रहे हैं, और आप ही के यहाँ के हिमाचल के नड्डा साहब हमारे राज्यसभा के चेयरमैन लीडर ऑफ द हाउस है, लेकिन हम उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। इसका कारण ये है कि ये लोगों की वृत्ति जो है उनके साथ हमारी लड़ाई है। आज मैंने जैसे कि बोला 1 साल हो गया है उनके
पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। दूसरी एक बात जो बीजेपी बहुत ही बखूबी निभाती है और वो है गोबेल्स नीति। और वो गोबेल्स नीति कैसे है? हिमाचल में कुछ नहीं है, हिमाचल में नाराज है, एमएलए नाराज है, मिनिस्टर नाराज है, इस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं। जब यहाँ आके मैंने देखा तो सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन भाग्य की बात ऐसी है, दुर्दैव की बात ऐसी है कि आप लोग भी उसका प्रचार प्रसार कभी करते नहीं है, कभी नाम लेते नहीं है। जो हमारी अच्छी काम है उसके लिए तो कम से कम शाबाशी देनी चाहिए, वो भी हमें मिलती नहीं है। तो हम इसके लिए भी अभी आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी सलाह लेंगे। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, वो हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी जो भंग कर दी गई है, वो हमें तुरंत उसको पुनर्गठित करना है। वो पुनर्गठित करने के लिए हम कोशिश करेंगे 15 दिन में ये हमारी कार्यकारिणी पुनर्गठित हो जाए और सभी भौगोलिक समतोल रख के सब कास्ट के, सब कम्युनिटी के सभी लोगों को हम लेके साथ में वो काम करेंगे और हमारे यहाँ एक अच्छा माहौल में एक काम हम शुरू करेंगे और आगे की लड़ाई की शुरुआत आज ही करेंगे। और आज ही मैं बता देती हूँ आपको कि जो आप बोलते हैं ना कि एक बार हमारी गवर्नमेंट आती है, एक बार उनकी गवर्नमेंट आती है, इस बार वैसे होगा नहीं, दूसरी बार भी हमारी ही गवर्नमेंट आएगी, ये मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आवाज माइक चाहिए। पराक्रम बोल रहा है। नहीं, अभी तक प्रेसिडेंट के लिए निर्णय आदेश नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट के नीचे की सभी कार्यकारिणी बर्खास्त हुई है, तो पहले वो हम कोशिश करेंगे कि वो सब अपनी जगह पे हमारा हाउस रख दिया जाए और सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ, ये सब हम करेंगे और उसके बाद में फिर जैसे भी हमारी लीडरशिप बोलेंगे उस तरह से उसका निर्णय लिया जाएगा। आवाज़ बिल्कुल आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है। तो क्या वो रहेंगे या नेशनल की जो कांग्रेस स्टेट है वहाँ पर महिला आयोग तो होना ही चाहिए, महिला आयोग की स्थापना की जाएगी, उसको हम करेंगे। स्थिति को लेकर जो है वो थोड़ा फीडबैक यहाँ पर आ रहा है कि सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? किसके लिए बोल रहे हैं? फाइनेंशियल पोजीशन की बात, स्टेट को फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके लिए जब ये डबल सरकार बोलते थे पहले, डबल इंजन, तो उनको ऊपर से भी मदद आती थी। मेरे मुख्यमंत्री ने खुद के जब हमारे यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा के लिए भी लोगों के पास, सरकार के पास कितनी बार भीख मांगी, उसके पैसे भी कितने दिनों के बाद मिली। तो ये जानबूझ के फेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें से निभर के आएंगे और ये बिल्कुल भी परिस्थिति खराब नहीं, हम उस स्थिति को बाहर आ रहे हैं उस स्थिति से। 2 दिन बैठक की है, किस तरह का फीडबैक मिला है? बहुत अच्छा फीडबैक है, मुझे भी खुद आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे भी ऐसे ही बताया गया था, वहाँ दिल्ली में ऐसी बातें हो रही थी कि वहाँ पे इकोनॉमिकली हम बिल्कुल डिफंक्ट हैं, लोग नाराज़ हैं, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। एक अच्छी कार्यकारिणी इनको दे दिया जाए और फिर हम एमएलए जो है उनके सबको एक बार कोऑर्डिनेशन की कम है और हमारे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अंगारे होते हैं, अंगारे के ऊपर रक्षा बैठती है, उनको फूंकने की ज़रूरत है, वो फूंकने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और वो मैं काम बखूबी निभाऊंगी। कौन से आरोप लगाए थे मुझे पता नहीं है, मैं पता करके बताऊंगा। आरोप लगाने वाले चले गए दूसरी पार्टी में। नहीं, बिल्कुल मंथन करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर हम मंथन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, बुलाया है हमसे कि हम सब मिलके बात करेंगे। एक दूसरे को जोड़ने वाला कोई बीच में नहीं था, वो भी मैं बीच में आ गई हूँ तो मैं करूँगी वो।
नहीं, ऐसे है कि सभी को एडजस्ट करना इतने छोटे स्टेट में तो मुश्किल है, हमारे जैसे बड़े स्टेटों में भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उनका सबका एडजस्टमेंट कभी संगठन में, कभी कौन सी पोस्ट में, कभी चेयरमैनशिप में ऐसे किया जाएगा। अभी हम आए हैं तो एक एक को एक एक करके हम सब करेंगे। मैडम देर से प्रिंसिपल जो हमारे जो एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं, एक आदमी एक पद, यानी कि जो एक एमएलए है या जो मिनिस्टर है, he should not be given a party responsibility. Do you agree with this principle? Yes, absolutely. Because that is not your president, that is my president, my leader, Sonia ji and Kharge Saab. They also tell, even Kharge Saab offered his post because he is also the president and the LOP. He offered him his resignation. But then we only urged him that we should stay there. And I think that is the case, that we should not have two posts. And second question, you assured that the next election the Congress will get. Congress, definitely Congress will. प्रेसिडेंट जो है इसको तोड़ेंगे ना। हम तोड़ेंगे। मैं इसी में ये जानना चाहूँगा कि जो स्टेट है आपके घर में और एक एमपी है जो राज्यसभा से, is there any chance to conduct them again into the party board? Other वो they are doing. See, that is not our agenda now. Now that is not on our paper. They have not yet contacted us, so I cannot comment on that. That let the situation come and then we will take a call. थैंक यू। Thank you जी। सबको नमस्कार। आप सभी के साथ फिर से एक बार आने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। 2009 से वैसे हिमाचल के साथ मेरा जो नाता जुड़ा है, पहले पीआरओ करके आती थी, बाद में इंचार्ज करके आई, और फिर एक बार दोबारा इंचार्ज करके मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। एक 8 दिन पहले हमारा सभी का 11 लोगों का नियुक्ति कर दिया गया अलग अलग राज्यों में इंचार्जेस करके। तो तब हमें बताया गया कि आप जल्दी से जल्दी स्टेट में जाके संगठन को बांधना शुरू करो, और मुझे हिमाचल की जिम्मेदारी दी है तो मैं हिमाचल आ गई कल। 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो आज 1 साल हो गया है जब ऑपरेशन लोटस कंप्लीटली फेल करके हमारा फिर एक बार कांग्रेस का राज्य यहाँ पे था कि हमने अगर ऑपरेशन लोटस बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने वैसे महाराष्ट्र में भी हमारे कर दिया, और लोगों को तोड़ के मरोड़ के फैमिलीज तोड़ के उन्होंने अपने किसी भी हालत में सत्ता वैसे कामातुराम न भयम न लज्जा, वैसे सत्ता तुराम न भयम न लज्जा, उनको कोई भी भय नहीं, कोई भी लज्जा नहीं। और उन्होंने एक एक पार्टी को छोड़ के किसी को प्रेशर, ईडी, सीआईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी यंत्रणाओं को यूज करके उन्होंने पार्टियां छोड़ के हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। और उसी के विरोध में आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खरगे साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यसभा में हमारे साथ सोनिया जी है, जिनके नेतृत्व में हम भी लड़ रहे हैं, और आप ही के यहाँ के हिमाचल के नड्डा साहब हमारे राज्यसभा की चेयरमैन लीडर ऑफ द हाउस है, लेकिन हम उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। इसका कारण ये है कि ये लोगों की वृत्ति जो है उनके साथ हमारी लड़ाई है। आज मैंने जैसे कि बोला 1 साल हो गया है, उनके पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। दूसरी एक बात जो बीजेपी बहुत ही बखूबी निभाती है, और वो है गोबेल्स नीति। और वो गोबेल्स नीति कैसे है? हिमाचल में कुछ नहीं है, हिमाचल में नाराज है, एमएलए नाराज है, मिनिस्टर नाराज है, इस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं। जब यहाँ आके मैंने देखा तो सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन दुर्दैव भाग्य की बात ऐसी है, दुर्दैव की बात ऐसी है कि आप लोग भी उसका प्रचार प्रसार कभी करते नहीं है, कभी नाम लेते नहीं है। जो हमारी अच्छी काम है उसके लिए तो कम से कम शाबाशी देनी चाहिए, वो भी हमें मिलती नहीं है। तो हम इसके लिए भी अभी आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी सलाह लेंगे। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, वो हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी जो भंग कर दी गई है, वो हमें तुरंत उसको पुनर्गठित करना है। वो पुनर्गठित करने के लिए हम कोशिश करेंगे 15 दिन में ये हमारी कार्यकारिणी पुनर्गठित हो जाए, और सभी भौगोलिक समतोल रख के सब कास्ट के, सब कम्युनिटी के सभी लोगों को हम लेके साथ में वो काम करेंगे, और हमारे यहाँ एक अच्छा माहौल में ये काम हम शुरू करेंगे।
और आगे की लड़ाई की शुरुआत आज ही करेंगे। और आज ही मैं बता देती हूँ आपको कि जो आप बोलते हैं ना कि एक बार हमारी गवर्नमेंट आती है, एक बार उनकी गवर्नमेंट आती है, इस बार वैसे होगा नहीं, दूसरी बार भी हमारी ही गवर्नमेंट आएगी, ये मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जी सुना। आवाज़ आवाज़ माइक चाहिए। पराक्रम बोल रहे हैं। नहीं, अभी तक प्रेसिडेंट के लिए निर्णय आदेश नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट के नीचे के सभी कार्यकारिणी बर्खास्त हुई है, तो पहले वो हम कोशिश करेंगे कि वो सब अपनी जगह पे हमारा हाउस रख दिया जाए, और सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ, ये सब हम करेंगे, और उसके बाद में फिर जैसे भी हमारी लीडरशिप बोलेगी उस तरह से उसका निर्णय लिया जाएगा। आवाज़ बिल्कुल आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है। तो क्या वो रहेंगे या पॉलिसी है या नेशनल लेवल की जो कांग्रेस है रूल्स के हैं वहाँ पर महिला आयोग या महिला आयोग तो होना ही चाहिए, महिला आयोग की स्थापना की जाएगी, उसको हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का स्थिति को लेकर जो है वो थोड़ा फीडबैक यहाँ पर आ रहा है कि सरकार की दिलचस्पी ठीक नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे? किसके लिए बोल रहे हैं? फाइनेंशियल पोजीशन की बात, स्टेट को। फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके लिए जब ये डबल सरकार बोलते थे पहले, डबल इंजन, तो उनको ऊपर से भी मदद आती थी। मेरे मुख्यमंत्री ने खुद के, जब हमारे यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा के लिए भी लोगों के पास, सरकार के पास कितनी बार भीख मांगी, उसके पैसे भी कितने दिनों के बाद मिली। तो ये जानबूझ के फेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें से निभर के आएंगे, और ये बिल्कुल भी परिस्थिति खराब नहीं, हम उस स्थिति को बाहर आ रहे हैं उस स्थिति से। 2 दिन बैठक की है, किस तरह का फीडबैक मिला है? बहुत अच्छा फीडबैक है, मुझे भी खुद आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही बताया गया था, वहाँ दिल्ली में ऐसी बातें हो रही थी कि वहाँ पे इकोनॉमिकली हम बिल्कुल डिफंक्ट हैं, लोग नाराज़ हैं, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। एक अच्छी कार्यकारिणी उनको दे दिया जाए, और फिर हम MLA जो है उनके सबको एक बार कोऑर्डिनेशन की कम है, और हमारे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अंगारे होते, अंगारे के ऊपर रक्षा बैठती है, उनको फूंकने की ज़रूरत है, वो फूंकने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और वो मैं काम बखूबी निभाऊंगी। कौन से आरोप लगाए थे मुझे पता नहीं है, मैं पता करके बताऊंगा। आरोप लगाने वाले चले गए दूसरी पार्टी में। नहीं, बिल्कुल मंथन करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर हम मंथन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, बुला है हमसे कि हम सब मिलके बात करेंगे। एक दूसरे को जोड़ने वाला कोई बीच में नहीं था, अभी मैं बीच में आ गई हूँ, तो मैं करूँगी वो। नहीं, ऐसे है कि सभी को एडजस्ट करना इतने छोटे स्टेट में तो मुश्किल है, हमारे जैसे बड़े स्टेटों में भी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनका सबका एडजस्टमेंट कभी संगठन में, कभी कौन सी पोस्ट में, कभी चेयरमैनशिप में, ऐसे किया जाएगा। अभी हम आए हैं तो एक एक करके हम सब करेंगे। मैडम, देयर इज ए प्रिंसिपल जो हमारे जो एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं, एक आदमी एक पद, यानी कि जो एक MLA है या जो मिनिस्टर है, ही शुड नॉट बी गिवन ए पार्टी रिस्पांसिबिलिटी। Do you agree with this principle? Yes, absolutely. Because that is not your president, that is my president, my leader, Sonia ji and Kharge Saab. They also tell, even Kharge Saab offered his post, because he is also the president and the LOP. He offered him his resignation. But then we only urged him that he should please stay there. And I think that is the case, that we should not have 2 posts. And second question, you assured that the next election, the Congress will win. Congress, definitely Congress will win. प्रेसिडेंट जो है इसको तोड़ेंगे ना। हम तोड़ेंगे। मैं इसी में ये जानना चाहूँगा कि जो स्टेट है आपके घर में, और एक MP है जो राज्यसभा, is there any chance to conduct them again into the party politics?
अगर वो they are doing See, that is not our agenda now. Now that is not on our paper. They have not yet contacted us, so I cannot comment on that. That let the situation come and then we will take a call. थैंक यू। थैंक यू जी। सबको नमस्कार। आप सभी के साथ फिर से एक बार आने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। 2009 से वैसे हिमाचल के साथ मेरा जो नाता जुड़ा है, पहले पीआरओ करके आती थी, बाद में इंचार्ज करके आई और फिर एक बार दोबारा इंचार्ज करके मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। एक 8 दिन पहले हमारा सभी का 11 लोगों का नियुक्ति कर दिया गया अलग अलग राज्यों में इंचार्जेस करके। तो तब हमें बताया गया कि आप जल्दी से जल्दी स्टेट में जाके संगठन को बांधना शुरू करो, और मुझे हिमाचल की जिम्मेदारी दी है तो मैं हिमाचल आ गई कल। 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो आज 1 साल हो गया है जब ऑपरेशन लोटस कंप्लीटली फेल करके हमारा फिर एक बार कांग्रेस का राज्य यहाँ पे था कि हमने अगर ऑपरेशन लोटस बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने वैसे महाराष्ट्र में भी हमारे कर दिया, और लोगों को तोड़ के मरोड़ के फैमिलीज तोड़ के उन्होंने अपने किसी भी हालत में सत्ता वैसे कामातुराम न भयम न लज्जा, वैसे सत्ता तुराम न भयम न लज्जा, उनको कोई भी भय नहीं, कोई भी लज्जा नहीं। और उन्होंने एक एक पार्टी को छोड़ के किसी को प्रेशर, ईडी, सीआईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी यंत्रणाओं को यूज करके उन्होंने पार्टियां छोड़ के हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। और उसी के विरोध में आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यसभा में हमारे साथ सोनिया जी है, जिनके नेतृत्व में हम भी लड़ रहे हैं, और आप ही के यहाँ के हिमाचल के नड्डा साहब हमारे राज्यसभा की चेयरमैन लीडर ऑफ द हाउस है, लेकिन हम उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। इसका कारण ये है कि ये लोगों की वृत्ति जो है उनके साथ हमारी लड़ाई है। आज मैंने जैसे कि बोला 1 साल हो गया है, उनके पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। दूसरी एक बात जो बीजेपी बहुत ही बखूबी निभाती है, और वो है गोबेल्स नीति। और वो गोबेल्स नीति कैसे है? हिमाचल में कुछ नहीं है, हिमाचल में नाराज है, एमएलए नाराज है, मिनिस्टर नाराज है, इस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं। जब यहाँ आके मैंने देखा तो सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन दुर्दैव भाग्य की बात ऐसी है, दुर्दैव की बात ऐसी है कि आप लोग भी उसका प्रचार प्रसार कभी करते नहीं है, कभी नाम लेते नहीं है। जो हमारी अच्छी काम है उसके लिए तो कम से कम शाबाशी देनी चाहिए, वो भी हमें मिलती नहीं है। तो हम इसके लिए भी अभी आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी सलाह लेंगे। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, वो हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी जो भंग कर दी गई है, वो हमें तुरंत उसको पुनर्गठित करना है। वो पुनर्गठित करने के लिए हम कोशिश करेंगे 15 दिन में ये हमारी कार्यकारिणी पुनर्गठित हो जाए, और सभी भौगोलिक समतोल रख के सब कास्ट के, सब कम्युनिटी के सभी लोगों को हम लेके साथ में वो काम करेंगे, और हमारे यहाँ एक अच्छा माहौल में ये काम हम शुरू करेंगे, और आगे की लड़ाई की शुरुआत आज ही करेंगे। और आज ही मैं बता देती हूँ आपको कि जो आप बोलते हैं ना कि एक बार हमारी गवर्नमेंट आती है, एक बार उनकी गवर्नमेंट आती है, इस बार वैसे होगा नहीं, दूसरी बार भी हमारी ही गवर्नमेंट आएगी, ये मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आवाज माइक चाहिए। पराक्रम बोल रहा है। नहीं, अभी तक प्रेसिडेंट के लिए निर्णय आदेश नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट के नीचे की सभी कार्यकारिणी बर्खास्त हुई है, तो पहले वो हम कोशिश करेंगे कि वो सब अपनी जगह पे हमारा हाउस रख दिया जाए, और सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ, ये सब हम करेंगे, और उसके बाद में फिर जैसे भी हमारी लीडरशिप बोलेगी उस तरह से उसका निर्णय लिया जाएगा। आवाज ही नहीं पहुंच रही है।
क्या वो बाकी रहेंगे या पॉलिसी या नेशनल लेवल की जो कांग्रेस ने रूल्स किए थे वहाँ पर महिला आयोग है महिला आयोग तो होना ही चाहिए, महिला आयोग की स्थापना की जाएगी, उसको हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का आपने मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है, हाईकोर्ट से भी चर्चा की है, और प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर जो है वो एक थोड़ा फीडबैक यहाँ पर आ रहा है कि सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? किसके लिए बोल रहे हैं? फाइनेंशियल पोजीशन की बात स्टेट को। फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके लिए जब ये डबल सरकार बोलते थे पहले, डबल इंजन, तो उनको ऊपर से भी मदद आती थी। मेरे मुख्यमंत्री ने खुद के जब हमारे यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा के लिए भी लोगों के पास, सरकार के पास कितनी बार भीख मांगी, उसके पैसे भी कितने दिनों के बाद मिली। तो ये जानबूझ के फेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें से निभर के आएंगे और ये बिल्कुल भी परिस्थिति खराब नहीं, हम उस स्थिति को बाहर आ रहे हैं उस स्थिति से। 2 दिन बैठकें की है, किस तरह का फीडबैक है? बहुत अच्छा फीडबैक है, मुझे भी खुद आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही बताया गया था, वहाँ दिल्ली में ऐसी बातें हो रही थी कि वहाँ पे इकोनॉमिकली हम बिल्कुल डिफंक्ट है, लोग नाराज़ हैं, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। एक अच्छी कार्यकारिणी इनको दे दिया जाए और फिर हम एमएलए जो है उनके सबको एक बार कोऑर्डिनेशन की कम है, और हमारे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अंगारे होते, अंगारे के ऊपर रक्षा बैठती है, उनको फूंकने की ज़रूरत है, वो फूंकने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और वो मैं काम बखूबी निभाऊंगी। कौन से आरोप लगाए थे मुझे पता नहीं है, मैं पता करके बताऊंगा। आरोप लगाने वाले चले गए दूसरी पार्टी में। नहीं, बिल्कुल मंथन करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर हम मंथन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, बुला है हमसे कि हम सब मिलके बात करेंगे। एक दूसरे को जोड़ने वाला कोई बीच में नहीं था, अभी मैं बीच में आ गई हूँ तो मैं करूँगी वो। नहीं, ऐसे है कि सभी को एडजस्ट करना इतने छोटे स्टेट में तो मुश्किल है, हमारे जैसे बड़े स्टेटों में भी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनका सबका एडजस्टमेंट कभी संगठन में, कभी कौन सी पोस्ट में, कभी चेयरमैनशिप में ऐसे किया जाएगा। अभी हम आए हैं तो एक एक को एक एक करके हम सब करेंगे। मैडम, देयर इज ए प्रिंसिपल जो हमारे जो एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं, एक आदमी एक पद, यानी कि जो एक एमएलए है या जो मिनिस्टर है, ही शुड नॉट बी इवन ए पार्टी रिस्पांसिबल। Yes, absolutely. Because that is not your president, that is my president, my leader, Sonia ji and Kharge Saab. They also tell, even Kharge Saab offered his post because he is also the president and the LOP. He offered his resignation, but then we only urged him that we should please stay there, and I think that is the case, that we should not have 2 posts. And second question, you assured that the next election the Congress will win. Congress, definitely Congress will win. प्रेसिडेंट जो है इसको तोड़ेंगे ना। हम तोड़ेंगे। मैं इसी में ये जानना चाहूँगा कि जो स्टेट का है आपके घर में एक एमपी है जो इसमें चांस टू डिडक्ट दैट अगेन इन द पार्टी बोर्ड, अगर वो दे आर विनिंग। See, that is not our agenda now. Now that is not on our paper. They have not yet contacted us, so I cannot comment on that. That let the situation come and then we will take a call. थैंक यू। थैंक यू जी। सबको नमस्कार। आप सभी के साथ फिर से एक बार आने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। 2009 से वैसे हिमाचल के साथ मेरा जो नाता जुड़ा है, पहले पीआरओ करके आती थी, बाद में इंचार्ज करके आई, और फिर एक बार दोबारा इंचार्ज करके मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। एक 8 दिन पहले हमारा सभी का 11 लोगों का नियुक्ति कर दिया गया अलग अलग राज्यों में इंचार्जेस करके। तो तब हमें बताया गया कि आप जल्दी से जल्दी स्टेट में जाके संगठन को बांधना शुरू करो, और मुझे हिमाचल की जिम्मेदारी दी है तो मैं हिमाचल आ गई कल। 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना